गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है जिसका नाम क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आज का जो चर्चा होने वाला है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक की बात करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, इन सभी को अगर आपको धुआं धुआं करना है, मतलब इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको आसानी से आसानी तरीका से बनाना है, तो इससे पहले वाला क्लास जाकर के देख लो सर, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक का मैंने चर्चा किया था, वो वाला क्लास जाकर के जरूर देख लो सर। इसके बाद इस क्लास में जब इन करोगे ना, तो हमारा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा सर। आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्यूशन कर पाओगे सर, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा सोच है सर कि आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ 11th 12th पढ़ाना है सर, ठीक ना। तो मैंने आप सबसे वादा किया था कि पूरा एनसीईआरटी मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जिसका कोई प्राइस नहीं लगेगा सर। और ये सारे क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं सर, ठीक ना। आइएगा, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करने वाली बातें है सर। जब जब तुझको देख, हाँ सॉरी, कहता है ना फाइंड द मॉडुलस द एंड द आर्गुमेंट्स, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 और 2। कह रहा है सर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमें क्या क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना और आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, ठीक ना। अच्छा, आप सबको मैंने बताया था सर कि मॉडुलस बोलता है आर को, हम लोग मॉडुलस बोलते थे, किसको बोलते थे, मॉडुलस हम लोग बोलते थे आर को, ठीक ना सर। हम लोग मॉडुलस किसको बोलते थे, आर को। और आर इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ये आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्गुमेंट बोलते हैं। आप सबको मैंने कल लिखाया था, मैंने कल पढ़ाया था। अब देखिए, इसका मतलब है ना कि इस क्वेश्चन में हमको आर फाइंड करना है, आर को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, और थीटा फाइंड करना है। चलते हैं सर, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है सर कि जेड इक्वल टू दिया हुआ है -1, और फिर कितना दिया हुआ है, आई रूट अंडर 3। अब थोड़ी सी गौर करना है सर। देखिए, सबसे पहली बात है ये है ना सर कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर कहे तो जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। क्या होता है सर, ये एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 है तो लिख देंगे एक्स इक्वल टू -1, और ये बाई का वैल्यू कितना है आपका, तो ये बाई इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर 3 है, लेकिन इसके आगे क्या माइनस है, तो ये हो जाएगा -√3। यानी एक्स का वैल्यू आपका -1, बाई का वैल्यू आपका कितना है सर, -√3। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मॉडुलस। वो मॉडुलस निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब वो किसका वैल्यू पूछा है, वो आर का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है, आर का वैल्यू। आर इक्वल टू होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सर, सबसे पहली बात है ना सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि सर आपको इतना से बेहतर, आपको कहीं समझाने का इतना बेहतर तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है सर, ठीक ना। आइएगा, अच्छा, ये x का वैल्यू कितना है आपका, रूट अंडर -1 है। अच्छा, x का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, ये बाई का वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी गौर करना है, ये r इक्वल टू ये -1 का स्क्वायर कितना होगा सर, ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, प्लस से प्लस देंगे यहाँ पे, ये आपका -√3 का स्क्वायर, तो ये माइनस भी अगर लगा रहेगा ना तो वैल्यू प्लस ही होता है स्क्वायर में, ठीक ना। तो यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। आइएगा, ये आपका हो जाएगा √4 क्या होता है, 2। तो इसका मतलब ये जो आर आया है वो कितना आया है, 2। पहला आंसर तो हमको निकल गया मॉडुलस, ये हमारा मॉडुलस फाइंड हो गया, ठीक ना। अब पूछा है क्या, थीटा निकालने के लिए। थीटा कहे तो आर्गुमेंट्स, ठीक ना। इसका मतलब जब थीटा निकालना है तो पीछे कलकलाना है ना रे बबुआ ना, जब पीछे कलकलाएगा ना तो जय बखूबचा में आएगा। अब लिखना है 9, मतलब अब, नाउ मतलब लिखता जाता है अब, ठीक ना। हमको थीटा फाइंड करना है, मतलब आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, ठीक ना। आप सबको मैंने पढ़ाया था थीटा फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, अल्फा फाइंड करना होगा। अल्फा इक्वल टू होता है मॉड बाई बट्टा एक्स। कितना होता है सर, अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा एक्स, है ना। अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा एक्स, ठीक ना। देखिए
आप सबका प्यार मुझे दिल छू लिया। आइए सर, अच्छा यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, गिवन है, मालूम है ऑलरेडी ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर ये tan इनवर्स आएगा, ये tan इनवर्स बाय का वैल्यू कितना, ये आपका -√3 है, बट्टा एक्स का वैल्यू कितना, ये -1 है, मॉड मैंने लगा दिया। ये माइनस से माइनस जाएगा खोपचा में, जब ये खोपचा में जाएगा तो खोपचा वाली बात मैं यहाँ पे कर लूँ, दिखाई देगा ना, आइएगा ये अल्फा इक्वल टू, अच्छा सर यहाँ पे कितना है ये आपका, तो ये हमारा है tan इनवर्स आइएगा, ये tan इनवर्स, थोड़ी सी सर कंजस्टेड जगह भी स्मार्ट बोर्ड नानू है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा हुआ है ना, आइएगा यहाँ पे √3 सिर्फ 3 बचा क्योंकि नीचे वो लिखा नहीं जाता है। अच्छा ये √3 जो है वो tan कितना का मान है, तो tan 60 का मान है, और ये अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, जो ये हमारा √3 है वो हमारा √3 tan 60 का मान है, तो इसके जगह हम लोग कितना लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पे डिग्री में मत रखना, पाई में रखना। अच्छा 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बट्टा कितना 3, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 होता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया सर, तो ये अल्फा इक्वल टू हो गया पाई बाई कितना 3। अब आइएगा सर, मैंने आप सबको पढ़ाया था कि यहाँ पे गौर करना है कि आपका x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू कितना है माइनस, थोड़ा सा एक सेकेंड देख लो, आज फिर मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव आइएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा y होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा x होता है, और ये हमारा y डैश होता है। हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, बाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, बाई निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और ये बाई निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अल्फा थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब इसका नीचे आएंगे तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, और इसमें आएंगे सर तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड में, ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू, सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देना है, तो माइनस पाई माइनस अल्फा। अब थोड़ा सा गौर करना है, आपका x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। किस क्वाड्रेंट में गया सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। तो हमारा जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया है तो हमारा इसको थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस अल्फा लिखेंगे ना, माइनस पाई माइनस अल्फा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब वो थर्ड में करता है तो माइनस पाई पाई माइनस अल्फा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है z इक्वल टू क्या है, -1 माइनस i√3, 1 माइनस कितना है सर आपका i√3 लाइज, मतलब लाई किया किस क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट्स में। मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था -1 माइनस i√3, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई किया। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई किया तो इसके लिए होता है माइनस, थीटा इक्वल टू होता है माइनस पाई माइनस अल्फा। आइएगा ये थीटा इक्वल टू माइनस पाई, पाई का वैल्यू कितना, पाई यहाँ पे है, ये अल्फा का वैल्यू कितना आया, पाई/3 आया है। आइएगा यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसको जब एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस कितना पाई, तो ये 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ये 2 पाई बाई कितना 3। तो एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर ने 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई कितना 3, और एक आंसर हमारा ये हो गया। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, मॉडुलस हो गया। दोनों आपको निकल चुका है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए, 2 नंबर कहता है ना, कहता है z इक्वल टू कितना है सर, ये आपका -√3 और प्लस कितना है सर, ये i है। अब इसको बनाना है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब देखो सर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं x प्लस आई बाई में, और इसका हम लोग क्या निकालना है सर, इसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना, आर्गुमेंट निकालना और मॉडुलस निकालना, नहीं r का वैल्यू निकालना। अच्छा अब देखो, ये x बिना i वाले को x कहते हैं, तो यहाँ बिना i में कितना -√3 है, इसका मतलब ये x इक्वल टू हो गया -√3। अच्छा इसमें बाई का मान कितना होगा, कहेगा 0, कच्छा है 0 ना हो रे भाई, तो कितना लोग कहेगा 0, और जब 0 का मान जब
जीरो में, हाँ जीरो ना होगा। देखो अच्छा ये जीरो कब होता, जब ये आई नहीं होता तब जीरो होता बाई का वैल्यू। अच्छा इस आई में कुछ नहीं गुना तो एक गुना है ना भाई, इसलिए बाई इक्वल टू कितना हो गया सर, ये आपका इसके आगे प्लस है तो ये +1 हो गया। आइएगा अब थोड़ी सी गुना करिएगा सर, ये हमको x का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू मालूम है, हमसे पूछा था मॉडुलस, मॉडुलस क्या है तो r इक्वल टू होता है सर ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है ये बाई स्क्वायर होता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे मामला वाली बातें करना है ना कि x का वैल्यू माइनस आपका कितना √3 है का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका y का वैल्यू कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आइएगा तो ये r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर से रूट कटेगा खोपचा में जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी √4 को लिखेंगे 2, यानी हमारा जो मॉडुलस आया है वो कितना आया सर, ये हमारा 2 आया है। अब पूछा है आर्गुमेंट क्या होगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप सबको पता है सर कि 9, अब लिखना है 9 मतलब अब आर्गुमेंट निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए हमको अल्फा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अल्फा निकालना होगा। अरे जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब देखो सर अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा एक्स, tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा एक्स। मेरे साथ सब कोई बोलेगा, जो जो ना बोलेगा अगर खोपड़िया खोल देंगे। अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा एक्स होता है ना। आइएगा ये अल्फा इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिखो। आइएगा मॉड बाई बट्टा एक्स, बाई का वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका 1 है। अच्छा एक्स का वैल्यू कितना है, -√3 है। अब थोड़ी सी गौर करना है। आइएगा ये अल्फा इक्वल टू क्या है सर, ये आपका tan इनवर्स है। अब अच्छा ये आपका मॉड क्यों दिखाया जाता है, तो मॉड के अंदर में जो भी नंबर अगर माइनस में है ना तो वो बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा। दिखता है शादी से पहले बड़ा सब लड़का लोग बड़ा टेढ़ियाता है, जैसा ही शादी हो जाता है बीबी का जब एक हाथ जब वो कंधा पे पड़ता है ना तो लड़का कंट्रोल में आ जाता है। यही बात ये है, मॉड के अंदर में माइनस हो चाहे प्लस हो बाहर निकलेगा वो प्लस बन करके, ठीक ना। तो यहाँ पर है 1 बट्टा -√3, लेकिन वो बाहर निकलेगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 बट्टा कितना ओनली 4 है ना। 1 बट्टा कितना √3, 1 बट्टा कितना सर ये √3, 1 बट्टा √3। अब थोड़ी सी सर सोचने वाली ये बातें है ना कि ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, ये 1/3 कितना का मान है, तो कहिएगा सर जी ये अल्फा इक्वल टू ये आपका tan कितना का मान है, तो ये 1 बट्टा √3 tan 30 का मान होता है, तो इसके जगह लिख दो tan 30 डिग्री लिख दो। जैसे 30 लिखेंगे तो ये कितना का मान बताता है, ये पाई में इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, तो पाई का मान 180 डिग्री, तो π/6 कर दो, यानी ये अल्फा इक्वल टू हो गया π/6। हमसे पूछा है किसका मान, तो हमसे पूछा है थीटा का मान। तो आप सब बताइए सर कि ये x का वैल्यू नेगेटिव है और ये y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सर x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसमें थीटा इक्वल टू होता है π-α, यानी इसको लिखेंगे z इक्वल टू -√3 अब प्लस आई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में सर ये करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक ना। जैसे ये सेकेंड में करता है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π-α, ठीक ना। आइएगा π-α का वैल्यू कितना, π/6। यहाँ पर ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 को यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो इससे यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6π - π, यानी कितना हो जाएगा सर ये आपका 5π/6, यानी हमारा थीटा इक्वल टू हो गया 5π/6। यही आंसर हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया, ठीक ना सर। आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे अच्छी नत बोलिए न जी। अब देखो भाई नहीं पढ़ेगा तो शादी ब्याह होने में दिक्कत न है जी, तो इसलिए पढ़िए लिखिए, ठीक नू, और मेहनत से पढ़िए सर। माँ बाप की सपना को पूरा करना है सर, और आपको उस मुकाम तक जाना है जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसता है सर। क्योंकि आपको मेरा मकसद है, देखो सर मेरा एक ही मोटिव है कि जिस दिन गरीब की बच्चा अगर पगला जाएगा ना पढ़ाई में, तो आईएएस क्या डबल आईएएस भी रहेगा तो भी उसको तोड़ करके आगे पार हो जाएगा। तो मेरा मोटिव है सर कि हर गरीब की बच्चा को पढ़ाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। इसके लिए कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए। पूरा यूट्यूब पे सर 11th 12th का मैथ कोई फ्री में पढ़ा देगा एनसीईआरटी जी? कोई नहीं सर, ये मैंने फ्री पढ़ा रहा हूँ सर। ये मेरा
बड़प्पन है कि आप सब मुझसे पढ़ रहे हो। तो गरीब से गरीब बच्चा मेरे चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक आप अपने मंजिल के पास जाएं, क्योंकि अमीर के बच्चा मंजिल के पास जाता है ना तो अपने पेट पालता है, लेकिन गरीब का बच्चा जिस दिन अपनी मंजिल पे पहुंचता है ना तो देश को रक्षा करता है। ठीक नू। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, लेकिन ऊपर लिखा हुआ क्या है, कह रहा है ना कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज कितना 3 to 8, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 8 नंबर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। अच्छा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर? पोलर फॉर्म में। ठीक ना। देखो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सबको डेट है, एक 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। कह रहा है जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर आपका, ये आपका 1 और माइनस कितना है सर, ये आई है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करना है सर? ये आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, बोला है। किस फॉर्म में बोला है सर? ये पोलर फॉर्म में बोला है। अच्छा जब वो बोला है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो वो क्या होता है? तो होता है आर कॉस थीटा अब प्लस कितना होता है आई साइन थीटा में। ठीक ना। आने कहने का मतलब है कि ये हमारा z इक्वल टू 1 माइनस आई को बदलना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई आर साइन थीटा है ना सर। ये आर आई साइन थीटा में बदलना है। किससे बदलना है? आर आई साइन थीटा में बदलना है। ठीक ना सर, ये आर आई साइन थीटा में बदलना है। अब देखिए ये अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इसमें बदल देंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म में बदल दिया। ठीक ना। देखिए अच्छा सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इसमें बदलना है तो इसके लिए हमको क्या क्या पता करना होगा? तो हमको आर पता करना होगा, फिर थीटा पता करना होगा। मतलब इसमें भी वही काम करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक ना। इसके लिए हमको आर निकालना होगा और क्या निकालना होगा? थीटा निकालना होगा। थोड़ी सी गौर करिएगा, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है सर? ये एक्स प्लस आई बाई। अच्छा इसमें एक्स का वैल्यू कितना है? तो ये आपका 1 है। ये बाई का वैल्यू कितना है? तो ये आई के गुना में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसलिए सर हमारा यहाँ बाई का वैल्यू कितना हो गया? -1। आइएगा इसके लिए हम लोग आर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर है। आर इक्वल टू होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ी सी गौर करिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1, बाई का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये r इक्वल टू हो जाएगा सर ये √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी ये r का वैल्यू कितना हो गया? 2। अच्छा r का वैल्यू तो हमसे निकल गया कितना? 2, √2। अच्छा √2 तो हमारा आर का वैल्यू हो गया, लेकिन हमें आर तो मालूम हो गया, लेकिन थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए लिखेंगे नाउ, मतलब अब। अल्फा हमको पता करना होगा सबसे पहले, तभी हमसे थीटा निकल पाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है सर? ये हमारा tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा कितना? x। आइएगा ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बाई बट्टा x। थोड़ी सी गौर करना, इस पर फोकस करना। बाई बट्टा एक्स, बाई का वैल्यू कितना है? -1 बट्टा नीचे एक्स कितना है? 1 है। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ये 1/1। अच्छा ये अंदर में माइनस है, मॉड को हटाएंगे प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब थोड़ी सी गौर करना है सर, यहीं पे आ जाइए ना। अच्छा यहीं, अच्छा आने कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ये देखिए आगे आइएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना है? 1। क्या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ये tan इनवर्स 1। ये tan कितना का मान होता है? 1, तो tan 45 का मान होता है, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री लिखेंगे। यानी ये 45 को हम लोग लिखेंगे पाई बाई कितना? 4। यानी सर ये आपका अल्फा इक्वल टू आया है पाई बाई कितना? 4 डिग्री। ठीक ना, पाई बाई कितना सर? ये आपका 4 आया है। ये अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 आया है, लेकिन अब आप सबको पता करना होगा कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में ये जाएगा जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव? ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव होगा? तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव। तो लिखेंगे यहाँ पे z इक्वल टू कितना है? ये 1 और माइनस कितना है? ये i लाइज इन 4th क्वाड्रेंट।
ठीक ना। ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया ना तो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक ना। थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, जब ये थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 तो इसमें बदलने में आपको लाज बढ़ेगा, आइएगा। हमारा क्या होता है सर, ये होता है आर कॉस थीटा अब प्लस कितना होता है आर आई साइन थीटा। आर का वैल्यू कितना आपका √2 है, आर का वैल्यू √2 तो यहाँ पे लिखो √2 कॉस थीटा प्लस आर का वैल्यू कितना है √2 आई, सॉरी थीटा का वैल्यू नहीं रखें, थीटा का वैल्यू कितना है, ये आर का वैल्यू है √2 मैंने रख दिया। ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना है माइनस पाई बाई 4 प्लस ये आर का वैल्यू कितना है √2, यहाँ पे आई है, आई लगा दो, साइन थीटा का वैल्यू कितना है तो ये थीटा का वैल्यू आपका है माइनस पाई बाई कितना 4। अब देखिए सर आंसर नहीं दे रहा होगा, इतना आंसर आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना में भी अगर आप छोड़ दीजिएगा तो भी आंसर सही होगा, ठीक ना। अब देखिए आंसर क्यों नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 तो √2 को क्या कर लो, कॉमन कर लो सर, क्या कर लो, कॉमन कर लो। जैसा ही √2 यहाँ भी √2 तो यहाँ √2 निकाल लेंगे, तो जैसा ही √2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, कॉस माइनस पाई बाई कितना 4 और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक ना। कॉस यहाँ पर ये रूट से मैंने बाहर निकाल लिया √2 को, ठीक ना। यहाँ पे क्या √2 था, √2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, ये आई बचा हुआ है और साइन कितना माइनस पाई बाई कितना 4, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मैंने जो बोला वो झलका या नहीं झलका, तो यस या नो तो बोलना होगा ना। तो क्या इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत अगर किन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा है ना, अरे यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये √2 को मैंने सिर्फ कॉमन कर लिया, √2 को मैंने क्या किया, कॉमन किया, तो बचा है कि √2 ब्रैकेट से बाहर कर लेना, फिर कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है सर वो आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो आपका क्या है, -1 है सर, और फिर कितना है सर, ये प्लस आई है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि -1 और कितना है, प्लस आई है, यानी जेड इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर वो दिया हुआ है, थोड़ी सी गौर करना, यहाँ ध्यान दो, आएगा सर। अच्छा ये हमें इसको क्या चीज़ में बदलना है, पोलर फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है, पोलर फॉर्म में। अच्छा पोलर फॉर्म क्या होता है सर, तो ये होता है आर कॉस थीटा और प्लस किस में बदलना है, आर आई साइन थीटा, आर आई साइन थीटा में इसको बदलना है, ठीक ना। इसके लिए सर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, तो x प्लस आई बाई होता है, आएगा। जहाँ पे ये x का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो ये x का वैल्यू आपका -1 हो जाएगा इसमें, आइएगा। बाई का वैल्यू क्या होगा, तो इसके आई में कुछ नहीं गुना तो 1 है, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ी सी गौर करिएगा, ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको आर की ज़रूरत है और आई की थीटा की ज़रूरत है, आर और थीटा की ज़रूरत है, ठीक ना सर। अब थोड़ी सी गौर करिएगा, ये हमें मालूम हो गया। बदलना है पोलर फॉर्म में सर, तो हमें आर निकालना है, आर इक्वल टू होता है √x² प्लस कितना होता है, ये बाई² होता है, ठीक ना। आप देखिए ये x का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी ये भी हमारा r का वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक ना। अब देखिए r हमको मालूम हो गया, अब निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए हमसे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, अल्फा। थीटा निकालने से पहले आपको अल्फा निकालना होगा। अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड बाई बटा कितना, x होता है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स, अच्छा हमारा बाई का वैल्यू कितना है, 1 है, बटा x का वैल्यू कितना है, ये -1 है। अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, क्या यहीं से लिख दो ना, यहाँ हट जाएगा रे। अच्छा आ जाओ, इसको लिखेंगे अल्फा इक्वल टू कितना, ये हमारा tan इनवर्स है, ये -1 बट्टा -1, तो जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बनकर निकलेगा, तो 1/1 का मतलब कितना होता है, 1।
आइएगा। ये अल्फा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स कितना 1। अब सोचिएगा थोड़ी सी सर आप सब कि ये tan इनवर्स 1 आया है, तो अच्छा 1 tan कितना का मान होता है, ये 1 जो है वो tan कितना का मान होता है, tan 45 का मान होता है। इसका मतलब ये अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा 45 को क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे, यानी ये अल्फा का वैल्यू हो गया π/ कितना सर ये 4 हो गया। अब देखिए ये अल्फा इक्वल टू हो गया π/4। अब हमें क्या चीज़ निकालना है सर, तो अब आपको थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए सर थोड़ी सी गौर करना है, ये x निगेटिव बाई पॉजिटिव, x निगेटिव बाई पॉजिटिव, x निगेटिव बाई पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, x निगेटिव बाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें x निगेटिव बाई पॉजिटिव होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो z इक्वल टू -1 प्लस i लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट्स में जा रहा है सर, इस सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जा रहा है। जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जा रहा है तो ऐसे केस में थीटा निकालने के लिए होता है पाई माइनस अल्फा। क्या होता है सर, ये पाई माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो ये आपका पाई हो गया, माइनस कितना है अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है π/4 है, तो ये आपका π/4 डाल दिए। अच्छा यहाँ पे 4 को क्या कर लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो जब 4 पाई में से पाई घटेगा तो कितना बचेगा 3 π/4, यानी हमें थीटा का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 3 π/4। अब थोड़ी सी सोचिएगा, ये थीटा का वैल्यू कितना है 3 π/4। अच्छा हम सबको निकालना क्या है, तो हमको ये निकालना है r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। r का वैल्यू कितना आया है √2 आया है, तो यहाँ पर लिखो √2 cos थीटा प्लस ये r का वैल्यू कितना है √2। अच्छा थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 π/4। अब देखिए सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे r का वैल्यू कितना है √2, आई है आई लगाएंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो थीटा की जगह लिखेंगे 3 π/4। अब देखिए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, पूरा में √2 को क्या कर लो कॉमन, तो बचेगा cos 3 π/4 प्लस आई साइन 3 π/4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया, और अगले क्लास में क्वेश्चन 4 तक और कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन 8 तक हो जाएगा खत्म। इसके बाद सर बात करेंगे कोई एक्सरसाइज 5.3 का। मेरा मकसद है सर कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्लास करवाना है सर, तो इसके लिए आप लोग देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू दिल से धन्यवाद सर, ऐसा ही भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहना, और मुलाकातें करते हैं सर कि कल की अगली क्लास में। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है ना सर। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। मजाक में गाना गा देते, देखो मेरे मुझे गाने आता नहीं है, ठीक ना, ऐसा ही मैंने मजाक में गा देता है कभी कभी, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आप सबको आसानी से आसानी तरीक़ा से आपके दिल में मैथ को बजाना है सर, ठीक ना। और आपके खून, जिस तरह से आपके शरीर में खून दौड़ता है ना, उसी तरीक़ा से आपके शरीर में मैथ दौड़ेगा सर। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ बाय संदीप कुमार, उस पर 11th 12th और CBSE क्लास 10th का क्लास चलेगा, ठीक ना सर। तो उस चैनल पे कुछ ही दिन के बाद उस पर अब क्लास चलेगा, इस पर क्लास नहीं चलेगा, तो इसलिए उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, लव